अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। आज जिस मसले के ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ, ये मसला बहुत ही दिन ब दिन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और मसला क्या है भाई, सोशल मीडिया की दुनिया की हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन उसमें जो मूवीज़ और ड्रामास हम देखते हैं, स्पेशली जो ड्रामे हम आजकल देख रहे हैं, हमारे जो पाकिस्तान में ड्रामे बन रहे हैं या फिर हमसाया ममालिक इंडिया के हैं, या कोई भी ड्रामा हम देख रहे होते हैं, तो उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं, लेकिन ज़्यादा इसके नुकसानात हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि आप उससे क्या सीख रहे हो, दूसरा ये कि वो आपके दिमाग पे किस तरह से हावी हो जाता है और कितने ड्यूरेशन के लिए होता है। सबसे पहले बात करेंगे कि ये मसला, हम जैसे कोई ड्रामा देखते हैं घर में बैठे हुए, हम अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ मिल के कोई भी ड्रामा देखते हैं, तो उस ड्रामे में पहली बात तो ये कुछ ऐसा कि जो हम उससे सीख सकें। हमारा ज़माना जब था, जब हम छोटे होते थे, तो हमें ड्रामा देखने की परमिशन नहीं होती थी, क्योंकि हम बच्चे हैं, हम उस स्टोरी को, उस कहानी को, उन चीज़ों को, उन डायलॉग को नहीं समझते। लेकिन आजकल के तो बच्चे ड्रामास देखते हैं, उनको एक एक करैक्टर का पता होता है, एक एक स्टोरी, एक एक कहानी का, एक एक एपिसोड का इंतज़ार होता है। नुकसान सबसे बड़ा ये है कि जैसे ही फैमिली में कोई भी वो ड्रामा देखता है, तो उसके फ़ौरन से या अगले दिन से वो जो हमने ड्रामे में करैक्टर होता है, वो करैक्टर हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। अगर कोई सास है, किसी ने ड्रामा देखा है, तो वो सास बिल्कुल वैसी सास बनने की कोशिश करेगी जैसी वो ड्रामे में उसने देखा। अगर कोई बहू है तो बहू देखेगी कि हाँ, उस ड्रामे में, उस स्टोरी में ऐसे हुआ था, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, तो उसके अंदर भी वो करैक्टर आ गया। कोई हस्बैंड है, उसके अंदर आ गया। बच्चे हैं, बच्चे जो देखते हैं, जिस तरह से देखते हैं, तो वो करैक्टर प्ले करना शुरू कर देते हैं अगले ही दिन से, और उसकी एपिसोड का इंतज़ार होता है कि हाँ, अब मैंने भी ऐसे करना शुरू कर दिया है, अब देखते हैं उस एपिसोड में क्या होता है, और बिल्कुल सेम देखूंगी, मेरे साथ भी ऐसे होता है। भाई वो ड्रामा है, ये रियल लाइफ है। आप उस चीज़ों को, उन तमाम हमारे ज़माने में कुछ साल पीछे चले जाएं, तो ऐसे ड्रामाज होते थे जो हम उस स्टोरी से कुछ सीखते थे, हमें कुछ सीखने को मिलता था। लेकिन आजकल जो है, आप सारे ड्रामों में एलीट क्लास, रिच फैमिली, और ऐसा ऐसा स्टेटस, और ऐसी ड्रेसिंग, ऐसा लाइफस्टाइल, तो वो सब भी हम लोग अगर अपनी फैमिली में अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम उन चीज़ों को अडॉप्ट क्यों कर रहे हैं। माना कि कोई भी ड्रामा, कुछ भी आप मूवी कुछ भी देखते हो, तो उसमें कुछ सीखने वाला होता है, वो आप ज़रूर सीखो, लेकिन और उसका नुकसान क्या है। उसका नुकसान ये होता है कि घरों में जैसे वो करैक्टर प्ले होना शुरू होते हैं, हमारे घरों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। सास बहू की ख़ास तौर पे जो लड़ाई होती है, वो इसी वजह से होती है। भाई तुमने मेरे साथ ऐसे किया, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये था, वो था। तो वो ड्रामों में जैसे जैसे देखते हैं, वैसे वैसे करते हैं। ये तो इसका एक नुकसान। दूसरा ये कि हम जब भी किसी स्टोरी को सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं या ड्रामा देखते हैं, तो वो हमारे दिमाग में कुछ अरसे के लिए स्टक हो जाती है, रुक जाती है वो स्टोरी। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि ड्रामाज और मूवीज़ इसीलिए नहीं देखते कि उनके माइंड में वो बात बैठ जाती है। जैसे किसी इंसान के साथ बहुत अरसे से टाइम गुजार रहे हों, तो वो दोनों एक जैसे हो जाते हैं, उनकी आदत जो है वो एक्सचेंज होती है, उस वो इंसान भी वैसे हो जाता है, वो भी। तो ऐसे लगता है जैसे ये शुरू से, बचपन से, पता नहीं कितने सालों से इकट्ठे। तो ऐसे ही जब वो किसी स्टोरी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो उनके अंदर वो वाली चीज़ फिक्स हो जाती है, और वो ऐसे दिमाग में फिट हो जाती है कि उसको निकालना मुश्किल होता है। उठते बैठते सोते वही चीज़ माइंड में आएगी, और इंसान खुद थक जाता है कि ये क्या है, मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं। किसी भी सिचुएशन में जब भी आप स्टक हो जाए, वहाँ से निकलना हो उसका आसान तरीका, आपने कोई मूवी देखी, आपने कोई ड्रामा देखा, देखने के बाद अब वहीं पे उसको एंटरटेन किया, और उसको ख़त्म होने के फ़ौरन बाद ही आप अपने आप को 10 से 15 मिनट के लिए किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दो, ऐसी बिज़ी हो जाओ कि आपके दिमाग से वो निकल के वो वाली एक्टिविटी आ जाए। अब कोई भी काम आप करते हो 10-15 मिनट के लिए, तो उसका आपके दिमाग में जो इफ़ेक्ट है वो भी उतने टाइम का ही रहता है। अगर 2-3 घंटे की आपने मूवी देखी है, तो 3 घंटे क्या, वो पूरा दिन, 3 दिन तक आपके जहन से नहीं निकलेगी। और उसके ऊपर हमने बहुत
टाइम लगाया हुआ होता है। और जैसे जैसे हम कोई भी मूवी ड्रामा देख रहे होते हैं वो हमारे दिमाग में भी चल रहा होता है, उसको हम अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं कि हाँ मैं कहाँ पे फिट होता हूँ, मैं क्या इस करेक्टर में ठीक हूँ, क्या वाकई इसके साथ भी वैसे ही है जैसे मेरे साथ होता है। तो हम बहुत कुछ हमारे दिल दिमाग में चल रहा होता है। तो भाई इसलिए आप, पहली बात तो ये कि अगर ड्रामा स्टोरी कुछ भी आप देखते हो तो उसको बस देखने की हद तक रखो। उसमें अगर कुछ सीखने वाला है, कुछ ऐसा है जो कि आपको लगता है कि हाँ बहुत अच्छा है, कोई अच्छी ड्रेसिंग है, किसी का स्टाइल अच्छा है, आप उसको थोड़ा कर सकते हो भाई कि अगर आपकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं है, आपका चलने का स्टाइल या फिर इस तरह, तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। स्टोरी उसमें ऐसी होती है जिससे इंसान कुछ सीखता है, लेकिन बिल्कुल वैसा करेक्टर बन के अपनी रियल लाइफ में घूमने लग जाना, ये तो भाई किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता। और इसीलिए हमारे घरों में लड़ाइयाँ होती हैं। तो इससे आप प्लीज़ अवॉइड करें। और स्पेशली बच्चों को, जब घर में हम ड्रामे देख रहे होते हैं तो बच्चों को आप इनसे दूर रखें, क्योंकि अगर घर में सास बहू बच्चे बेटा सबने वो ड्रामा देख लिया तो ये मैं कंफर्म कह सकती हूँ कि उन सब के अंदर 100% नहीं तो कुछ परसेंटेज तो ज़रूर होगी कि वो सारे करैक्टर आपको रियल में नज़र आ रहे होंगे। इसके ऊपर सोचिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।